हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें देखना है सम ऑफ एंगल्स इन ए क्वाड्रिलैटरल एंड पेंटागन। तो हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर ही चुके थे इसको, तो अच्छे से एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक क्वाड्रिलैटरल अगर हम लोग लेते हैं, कुछ इस तरह का क्वाड्रिलैटरल बनेगा। देखो फिर से एक नए तरीके का क्वाड्रिलैटरल मैं बना देता हूँ। मान लो ऐसा है क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो इसके सम ऑफ एंगल्स कैसे निकालेंगे? सीधा सा एक डायगोनल को ज्वाइन कर दो, यूं। अब हमें मिल गए दो ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल मिल गए। पहला ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है। हमारे पास दो ट्रायंगल है। इसी दो ट्रायंगल्स में ये एंगल आ एंगल ए बी, सॉरी नाम जब भी लिखना है देखो बी ए के बाद ही आना चाहिए, सी उसके बाद आएगा, डी उसके बाद आएगा। तो एंगल ए कवर हो रहा है, एंगल बी देखो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बट गया है और पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है। उसके बाद एंगल सी कंटिन्यू है ही और एंगल डी भी दोनों में बट गया है। तो सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी अगर किया जाए तो क्या आएगा? ट्रायंगल के एंगल्स का सम, पहले ट्रायंगल के एंगल का सम 180 प्लस दूसरे का भी सम 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। पेंटागन की अगर बात की जाए तो ये भी वैसा ही होता है। क्यों? इसको कितने ट्रायंगल्स में हम लोग ब्रेक कर रहे थे? कहीं से भी स्टार्ट करो, देखो इसमें तीन ट्रायंगल बनेंगे। यहां से किया तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, है ना। अगर यहाँ से नहीं करना है, मान लो दूसरी जगह से करना है, यहाँ से स्टार्ट किया तो कुछ इस तरह से बनेंगे, बनेगा। यहाँ से भी नहीं करना है, मान लो यहाँ से करना है तो कुछ इस तरह से बनेगा। चाहे कैसे भी ज्वाइन करो, सब मिला करके हमें मिलना है थ्री ट्रायंगल्स। ना इससे कम मिल सकती है ट्रायंगल, ना इससे ज्यादा मिल सकती है। जब तीन ही ट्रायंगल मिलेंगे, उसी तीन ट्रायंगल में सारे एंगल कवर होना है। देखो ये सारा एंगल कवर हो रहा है तीनों ट्रायंगल को मिला करके। ये एंगल भी कवर हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है पूरा, ये भी पूरा कवर हो रहा है, यह भी पूरा कवर हो रहा है। तीन ट्रायंगल के एंगल का सम कर दो फिर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हुआ? 360 डिग्री। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। सम ऑफ angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. Sum of angles of a pentagon, ये कितना होता है? 540 डिग्री। ठीक है, सिंपल। इतना सिंपल और इतना बेसिक है कि इसको याद रखे बिना ये चैप्टर क्या पूरी की पूरी ज्योमेट्री में कहीं भी काम नहीं चल पाएगा इसके बिना। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, दोनों याद रहना चाहिए बस। खास करके क्वाड्रिलेटरल, सबसे ज्यादा क्वाड्रिलेटरल ही मिलेगा। ट्रायंगल तो मिलता ही है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल अगर हो तो पता ही है 180 डिग्री। अब किसी के दिमाग में यह तो नहीं आ रहा है ना कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता तो कितना एंगल होता, वैसा क्वाड्रिलेटरल होता तो कितना एंगल होता। किसी भी तरह का बना के देख लो। क्वाड्रिलेटरल है तो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया मतलब 360 डिग्री बन गया। पेंटागन है तो तीन ट्रायंगल में डिवाइड होगा, और कैसा भी पेंटागन बनाओ तीन ट्रायंगल में जब डिवाइड हो गया तो एंगल्स का मेजर हमें कितना मिलना है? 540 डिग्री। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब इसके ऊपर हम लोग। फाइंड द एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। क्या है यह? रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का क्या मतलब हुआ? सारी साइड्स इसकी बराबर हैं। रेगुलर कोई भी
कोई भी पॉलीगन अगर रेगुलर है, इसका मतलब है कि इसकी सारी साइड्स बराबर हैं और सारी एंगल्स भी बराबर हैं। कुछ इस तरह का बनता है रेगुलर पेंटागन। इसकी सारी साइड्स तो बराबर है ही, सारी एंगल्स भी बराबर है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। अगर ये x है तो सारी की सारी x है। तो हमें x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? तो हमें क्या पता है, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। कितना होता है ये? 540 डिग्री। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 540 डिवाइड बाय 5, 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री होगी प्रत्येक एंगल, सारी की सारी एंगल्स 108 डिग्री होगी एक रेगुलर पेंटागन के अंदर। कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो आसान ही है। चलो इसी तरह का एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:4:5:6. Find the angles. सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल बना लो। मान लो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। इसमें हमें क्या दिया है? पहली एंगल, दूसरी एंगल, तीसरी एंगल और चौथी एंगल। चलो नाम लिख लेते हैं सबका, ए, बी, सी और डी। हमें दिया है एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी। ये रेशियो क्या है? 3:4:5:6। अजीब सा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा? सम तो हमें पता है 360 डिग्री है, ये अब याद हो चुका है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमें पता है। ये पता नहीं होगा तब तो क्वेश्चन बनना नहीं है। तो ये मान लो हमें पता है, पता है यह। तब एंगल्स कैसे निकालेंगे? अटक गए। रेशियो का क्वेश्चन जहां भी आता है ना, वहां पे हम लोग मान लेते हैं, लेट एंगल ए की वैल्यू क्या मानी जाए? x, एंगल बी y, एंगल सी z, एंगल डी, फिर एक और वेरिएबल लेना होगा। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। एंगल ए को 3 इंटू एक्स मानते हैं, 3 इंटू एक्स। तब एंगल बी क्या होगा? 4 इंटू एक्स। एंगल सी क्या होगा? 5 इंटू एक्स। और एंगल डी क्या होगा? 6 इंटू एक्स। और इन सब का जब सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 18x। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमें मिल गया 18x। और हमें यह भी पता है कि सारे एंगल्स मिलकर के 360 डिग्री होते हैं। मतलब 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जा रही है? 360 डिग्री डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब सारी एंगल्स मिल जाएंगे। क्या क्या आएगा? एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 100 डिग्री और एंगल D इज इक्वल टू 120 डिग्री। सारी एंगल्स मिल गई। कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट। एंगल को 3x मानना है, 3x मान लिया तो पूरा कहानी कंप्लीट हो गया, सब कुछ मिल गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। पेंटागन है, बड़ा घुमा हुआ सा पेंटागन है। पेंटागन है ये, ए बी सी डी ई एफ, 6 वर्टेक्स हैं इसमें, एफ तक आ गए, 6 वर्टेक्स हैं। तो कैसे निकालेंगे? पहले हमें निकालना होगा कि 6 वर्टेक्स के पॉलीगन का सम ऑफ एंगल्स होता कितना है ना? 540 से बनाओगे तो गलत हो जाएगा ना। अगर 540 करने की कोशिश करोगे तो क्या करना होगा? एंगल ए 150 डिग्री प्लस एंगल बी 85 डिग्री
प्लस एंगल सी 105 डिग्री प्लस एंगल डी एक्स प्लस एंगल ई 40 डिग्री प्लस एंगल ई एफ 170 डिग्री। इसको ऐड करो कितना आता है 170 40 210 210 315 400 550 550 डिग्री प्लस एक्स। एक्स को छोड़कर ही 550 डिग्री हो गया। तो पेंटागन के तो 540 डिग्री से ज्यादा हो गया। ये पेंटागन में हमने देखा था सम ऑफ एंगल्स 540 डिग्री होता है, ये उससे भी ज्यादा है। मतलब 5 एंगल मिलकर ही ये 550 हो जा रहा है। एक्स भी बहुत बड़ा सा एंगल अपने आप में है ना। तो पहले हमें चाहिए क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑफ हेक्सागन। क्वेश्चन में हमें एक हेक्सागन दिया है, तो इसी फिगर के ऊपर ड्राइंग कर दूं क्या। चलो इसको हम लोग ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर तो बस काउंट करना है कितने ट्रायंगल्स मिलते हैं, फिर हमारा काम हो जाएगा। एक ट्रायंगल ये होगा, थोड़ा मोटे लाइन बनाओ, ये ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, ए सी डी दूसरा ट्रायंगल हो गया। देख रहे हो ए सी डी ये वाला ट्रायंगल, और ए सी ई ये तीसरा ट्रायंगल हो गया, और ए एफ यहां से ऐसा एक ये ट्रायंगल होगा, और ए ई एफ बहुत छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ये एंगल ए ई एफ, ये भी एक ट्रायंगल है। तो कितने ट्रायंगल बने हमारे पास, एक ट्रायंगल यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, और ये एक छोटा सा चौथा ट्रायंगल। 4 ट्रायंगल बन गए हमारे पास। तो हमारा ये 550 डिग्री प्लस एक्स जो है यह किसके बराबर होगा, 4 ट्रायंगल के सम के बराबर। मतलब 180 डिग्री इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 720 डिग्री। यहां से x निकाल दो। अब 720 डिग्री माइनस 550 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 170 डिग्री। आ रहा है, ठीक है, समझ में आई बात कैसे निकल गया। आगे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन whose sum of interior angles is 1260 डिग्री। तेरा क्वेश्चन है ये। अंदर के एंगल्स का सम 1260 डिग्री है। तो देखो इसको मान लो उस पॉलीगन में हमारे n ट्रायंगल्स बनते हैं। जैसा भी पॉलीगन था उसे मान लो n ट्रायंगल बनते हैं। n इंटू 180 डिग्री करेंगे तो हमें मिल जाएगा सम ऑफ एंगल्स, और ये कितना दिया है 1260 डिग्री है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, 1260 डिवाइड बाय 180 कैंसिल होगा। सेवन आ जाएगा। n की वैल्यू 7 आ गई। मतलब हमारा क्या है 7 ट्रायंगल बन रहे हैं, उसमें 7 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो कैसा पॉलीगन बनेगा, ये 10 साइड का पॉलीगन बनेगा। दस साइड हुए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही चाहिए हमें ना। देखो अब ट्रायंगल्स इसके अंदर बनाया जाएगा,
एक स्केल से ड्रॉ किया जाए, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए 7 ट्राइंगल। दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्राइंगल बन रहे हैं। और नंबर ऑफ साइड्स कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ साइड्स आ रहे हैं 9। अब ये आया कैसे? मैंने कहाँ से इमेजिन कर लिया 9 एंगल 9 साइड के पॉलीगन से ये काम हो जाएगा? कैसे इमेजिन किया मैंने? देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है ये चीज। अभी तक हमने जो देखा, एक क्वाड्रिलैटरल लेते हैं, एक अगर क्वाड्रिलैटरल लेते हैं तो इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं? 2, है ना? क्वाड्रिलैटरल में 2 ट्रायंगल। पेंटागन अगर हो जाए तो पेंटागन में कितने ट्रायंगल बन रहे थे? 1 2 और 3 बन रहे थे। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। हेक्सागन अगर हो तो 1 2 3 4 5 और 6 साइड। इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? 1 2 3 और 4। हेक्सागन में 4। तो देखो क्या आ रहा है, अगर 4 साइड का फिगर था तो 4 - 2 ट्रायंगल्स बन रहे थे। 5 साइड का फिगर हो तो 5 - 2 ट्रायंगल बन रहे थे, है ना? अगर 6 साइड का फिगर हो तो 6 - 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो सम ऑफ एंगल्स अब यहां से निकल जाएगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगन क्या होगा? n - 2 इंटू 180 डिग्री हो गया। सिंपल फॉर्मूला है, n - 2 इंटू 180 डिग्री। अब चेक कर लो, देखो इसको फिर से चेक भी कर लेते हैं। ट्रायंगल के लिए अगर चेक करना हो तो 3 - 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 180 आ गया। क्वाड्रिलैटरल में चेक करना हो तो 4 - 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। पेंटागन हेक्सागन सबको चेक कर सकते हो, ऐसे निकल जाता है। तो देखो इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स of a regular polygon whose sum of interior angles is 1260। तो क्या करना था हमें? n - 2 इंटू 180 डिग्री जो है ये हमें दिया है 1260 डिग्री। तो यहां से सॉल्व कर दो इसको। n - 2 इज इक्वल टू 1260 डिग्री डिवाइड बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू 7। यहां से n इज इक्वल टू 7 + 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है। नेक्स्ट, रिकैप्चुलेशन फ्लो चार्ट। क्या क्या सीखा हमने? सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल 180 डिग्री, फॉर्मूले से निकाल दिया। 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। फॉर्मूला लिख दो क्या यहाँ पे? n - 2 इंटू 180 डिग्री। ट्रायंगल हो तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। क्वाड्रिलैटरल हो तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। पेंटागन हो तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है। हेक्सागन हो तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, और उससे ज्यादा बड़ा अगर हो जाए तो n - 2 इंटू 180 डिग्री। इनफैक्ट ये n - 2 का जो फॉर्मूला है ना, n - 2 इंटू 180 डिग्री, ये दुनिया के सारे पॉलीगन में चल जाएगा, चाहे कैसा भी पॉलीगन हो। एक फॉर्मूला सबके लिए काम करेगा। ठीक है। चलो, और अगले वीडियो में देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।